पीपल्स पार्टी को 27वीं आईनी तरमीम पर एतराज़। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कुछ देर बाद। पीपी रहनुमाओं की बिलावल हाउस कराची आमद का सिलसिला जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी सदारत करेंगे। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर हतमी राय दी जाएगी। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत JUI की पार्लिमानी कमेटी का इजलास। 27वीं आईनी तरमीम और मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर। तरमीम के आईनी कानूनी पहलुओं और असरात का जायजा। शुरा को अब तक होने वाले राब्तों पर ब्रीफिंग। इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों का तासुर दिया जा रहा है। ये हमारे दुश्मन का एजेंडा है। इससे मौक़े हक़ में हमारी जीत हज़म नहीं हो रही। तारिक फजल चौधरी ने घिनौनी मुहिम चलाने वालों को बेनकाब कर दिया। तलाल चौधरी बोले, आज़ाद कश्मीर के अस्पताल के वाक़े को रावलपिंडी से जोड़ दिया गया। पाकिस्तान और कश्मीर के रिश्ते को कमज़ोर नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर बाकू रवाना। अज़रबैजान के 5वें यौम फ़तह की तक़रीबात में शिरकत करेंगे। सदर इल्हाम इलियोव से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात समेत ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। तवानाई, दिफ़ा, तालीम और इलाक़ाई रवाबित पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। इस्तांबुल में पाकिस्तान और तालिबान रजीम में मुज़ाकरात जारी। अफ़गान सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तानी वफ़द ने सालिसों को शवाहिद पर मबनी जायज़ और मंतकी मुतालबात पेश किए जिनका वाहिद मकसद सरहद पार दहशतगर्दी का खात्मा है। तर्जुमान ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली अफवाहों को क़यासराइयाँ हैं या दानिस्ता गुमराह कुन इत्तलात करार दिया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा, चाहते हैं कि पाक अफ़गान मुज़ाकरात में चीज़ें ज़बानी ना हों, सब चीज़ें वाज़ेह और मुआहदे का हिस्सा बने। फिर दरअंदाजी होगी तो कतर और तुर्की ज़ामिन हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुसल्लह फ़ौज के खिलाफ बयानात की शदीद मजम्मत। कहा, बहादुर सिपाही सूबे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। फ़ौज के अज़ाइम पर सवाल उठाना हौसले और अवामी सलामती को नुकसान पहुँचाता है। गवर्नर का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से तहम्मुल और कौमी यकजहती बरकरार रखने का मुतालबा। कहा, सियासत को कौमी सलामती के इदारों को कमज़ोर करने का ज़रिया ना बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नज़र ही नहीं आ रही। सरबरा ANP एमल वली खान की तनकीद। कहा, जिसको वज़ीर आला मुंतखब किया गया उसको बानी के अलावा किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं। सूबे में दहशतगर्दी, बदअमनी और तालिबानाइजेशन है। बदकिस्मत सूबा 12 साल से कॉम्प्रोमाइज्ड है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना सिर्फ इंसाफ का तकाजा नहीं, तरक्की की कुंजी है। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का दोहा में तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया में सिनफी इम्तियाज़ को ख़त्म करने की कोशिशों को सराहते हैं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना बेहतरीन इक़दाम है। मुल्क को फातिमा जिना से बेनज़ीर भुट्टो तक ख़वातीन की पुरअज़्म क़यादत मैसर रही। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में गूगल की जानिब से दफातर के क़याम और सरमायाकारी का खैर मकदम। मसनूआत की असम्बली लाइन का क़याम खुशाइन करार। कहा, आलमी IT कंपनीज़ की सरमायाकारी हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार है। मकामी तैयारी से आवाम के लिए ये मसनूआत सस्ती होंगी। बरामदी सनत की तरक्की से ज़र मुबादला में इजाफ़ा होगा। 5 हफ्तों से बढ़ती हुई महंगाई की लहर को ब्रेक लग गई। हफ्तावार शरह में 8.6% की कमी रिकॉर्ड। एक हफ्ते में 18 अशिया ज़रूरियाँ महंगी। 12 की कीमतों में कमी। अंडे 8 रुपये 33 पैसे, आटे का थैला 7 रुपये 39 पैसे महंगा। इस दौरान टमाटर 66 रुपये, प्याज 8.5 रुपये सस्ता हुआ। और हांगकांग सिक्सेस में पाकिस्तान और भारत का मैच बारिश से मुतासर। DLS के तहत भारत 2 रन से कामयाब। 87 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान ने 1 विकेट पर 41 रन बनाए। ख्वाजा नाफे ने 18 और अब्दुल समद ने 16 रन स्कोर किए। सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर। अदालतों के दायरा अख्तियार का तहफ़्फ़ुज़ करने की इस्तदाद। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि तरमीम मंजूर होने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स आईनी मामलात नहीं सुन सकेंगी। अदालती निज़ाम मफलूज और अदालतें गैर मुअस्सर हो जाएंगी। अदालती खुद मुख्तारी मुतासर नहीं होनी चाहिए। हम आइन के पाबंद हैं। इमारत तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे। आइनी बेंच में दौरान समाअत नाम लिए बगैर 27वीं आइनी तरमीम का तस्करा। वकील फैसल सिद्दीकी बोले, अगर बिल्डिंग ही लेनी थी तो विफाकी शरई अदालत की क्यों ली, साथ वाली इमारत ले लेते।
मुल्क की बेहतरी के लिए कोई तरमीम आती है तो ये अच्छी बात है। पंजाब के इख्तियारात में कमी की बातें महज कयास आईयां हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारत के खिलाफ फतह का क्रेडिट फील्ड मार्शल और अफवाज पाकिस्तान को जाता है। पंजाब में जराइम की शरह नीचे आई, खवातीन खुद को महफूज तस्वुर कर रही हैं, हत्ता के इज्जत के कानून बना दिए, अब किसी की पगड़ी नहीं उछाली जाएगी। चाहते हैं पाक अफगान मुज़ाकरात में चीज़ें ज़बानी ना हो, सब चीज़ें वाज़े और मुआहदे का हिस्सा बने, फिर दरअंदाजी होगी तो कतर और तुर्की ज़ामिन है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाक अफगान मुज़ाकरात के लिए हमें किसी की हिदायत की ज़रूरत नहीं, चाहते हैं खित्ते में अमन, खुशहाली और तिजारत हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर बाकू रवाना, अज़रबैजान के 5वें यौम फतह की तक़रीबात में शिरकत करेंगे। सदर इल्हाम अलियव से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। तवानाई, दिफा, तालीम और इलाक़ाई रवाबित पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का ईरान के साथ मुआशी ताउन और दो तरफ़ा तिजारत बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर से मुलाकात में कहा दोनों मुल्क अमन व खुशहाली और इलाक़ाई ताउन के अलमबरदार हैं। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अक्टूबर में 3 अरब 40 करोड़ डॉलर्स वतन भेजे। तरसीलात ज़र में सालाना बुनियाद पर 12% इजाफा रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म का इजहार तशक्कुर, कहा तरसीलात ज़र में बतदरीज इजाफा हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का अक्कास है। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं। FBR की बेहतर मॉनिटरिंग, शुगर सीमेंट सेक्टर से टैक्स वसूली में 52 अरब का इजाफा। शुगर सेक्टर से 11 माह में 35 अरब 20 करोड़ जायद वसूली। रकम सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में जमा हुई। रवां साल शुगर सेक्टर से 75 अरब इजाफी रेवेन्यू का तखमीना। सीमेंट सेक्टर से टैक्स वसूली में 17 अरब का इजाफा। सालाना बुनियाद पर 102 अरब रेवेन्यू वसूली का अंदाजा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। कराची और चिटागोंग के दरमियान बराह रास्त शिपिंग सर्विस का आगाज़। सामान की तरसील का वक्त 23 से कम होकर 10 दिन रह गया। बांग्लादेशी बंदरगाहों पर पाकिस्तानी मसनूआत की 100% जांच की शर्त ख़त्म कर दी गई। इसहाक डार का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त फ़िज़ाई सफरी सहूलियात के आगाज़ पर काम जारी। बांग्लादेश ने 2 पाकिस्तानी निजी एयरलाइंस को सफरी ऑपरेशन की इजाज़त दे दी। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा गिरफ्तार। पेशावर से फैसलाबाद जाते हुए हिरासत में लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने जेल भेज दिया। साहिबजादा हामिद रजा को 9 मई केस में सजा हुई थी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हामिद रजा ने खुद को सरेंडर किया था। हामिद रजा का एक ही केस है, उन पर जो इल्जाम लगाया है वो बेबुनियाद है। घोटकी के कच्चे में ऑपरेशन, इंतहाई मतलूब डाकू शाहू कोश भी मारा गया। हलाक डाकू पंजाब पुलिस के 12 अहलकारों की शहादत के मुकदमे में मतलूब था। सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। इलाके में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन ताहाल जारी। इंडोनेशिया में नमाज जुमा के दौरान धमाका, 54 अफराद जख्मी। धमाका जकार्ता में एक तालीमी इदारे की मस्जिद में हुआ। जख्मियों में असातिज़ा और बच्चे भी शामिल। धमाके के मकाम से एक बंदूक और गोलियां भी बरामद हुई। कज़ाकिस्तान ने अब्राहम मुआहदे में शमूलियत का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर का खैर मकदम। वाइट हाउस में वस्त एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात। कहा दीगर कई ममालिक भी क्लब का हिस्सा बनकर इसे मजबूत करेंगे। गाजा में बैनुल अक़वामी आर्म्ड फोर्स जल्द तैनात होगी। हमास ने गड़बड़ की तो ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। हमास हथियार बैनुल-अक़वामी फोर्स के हवाले करने को तैयार। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ का दावा। कहा रफा में महसूर हमास के अरकान को महफूज रास्ता देने के लिए इसराइल पर दबाव डाल रहे हैं। हमास वादे पर कायम रही तो गजा के लिए तरक्याती मंसूबा गैर मामूली होगा। वनडे सीरीज होगी किसके नाम? पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का फैसला कुन मैच होगा कल। मैदान फिर फैसलाबाद में ही सजेगा। दूसरे वनडे में मेहमान टीम की पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त। सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। 270 रन का हदफ। जनूबी अफ्रीका ने 59 गेंदे कबल हासिल किया। क्विंटन डी कॉक की सेंचुरी। 123 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली।
हांगकांग 6 में पाकिस्तान और भारत का मैच बारिश से मुतासर। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत भारत 2 रन से कामयाब। 87 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान ने 1 विकेट पर 41 रन बनाए। ख्वाजा नाफे ने 18 और अब्दुल समद ने 16 रन स्कोर किए। पहले मैच में पाकिस्तान ने कुवैत को 4 विकेटों से हराया था। कप्तान अब्बास अफरीदी के 6 गेंदों पर 6 छक्के, 12 गेंदों पर 55 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। यूएफा यूरोपा लीग स्टेडियम के अंदर और बाहर इसराइल के खिलाफ नारे। सेहूनी टीम को फीफा से बाहर निकालने का मुतालबा। ग्राउंड के बाहर फलस्तीन के हामियों का जबरदस्त मुजाहरा। मैच में एस्टन विला ने इसराइल के क्लब को 2-0 से मात दी। और खतरों के खिलाड़ी फिर इन एक्शन। सहरा में रफ्तार का इम्तहान, तलजीब रैली का क्वालिफाइंग राउंड। रेसर्स अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं। कल स्टॉक कैटेगरी और 9 नवंबर को प्रिपेयर्ड और विमेन कैटेगरी के मुकाबले होंगे।